नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ती है तो आर्थिक प्रगति होती है। यही माना जाता है कि महंगाई बढ़ रही है मतलब जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब यह है कि मुनाफे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। और ये भी होता है कि ये माना जाता है कि सरकार को भी अब टैक्स ज़्यादा मिलता है और ये सब हमारे आसपास हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक बला है स्टैगफ्लेशन, और आज हिंदुस्तान में स्टैगफ्लेशन के कारण कैसे महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसको बहुत सरल उदाहरण से आपको समझाऊंगा। और इससे आप बदलते भारत की भविष्य की तस्वीर देखने वाले हैं। आने वाले साल 2 साल में हिंदुस्तान की क्या दशा होगी, हमारा और आपका क्या हाल होगा, ये तस्वीर भी अर्थशास्त्र के इस फिनोमिना से सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड स्क्रीन पर मिलेगा, उसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर होता हूं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये करीब ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसको कहते हैं, इसका बड़ा भारी रोल है अर्थव्यवस्था में। और ये जीडीपी को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि जीडीपी का जो आंकड़ा आता है वो फॉर्मल इकोनॉमी से आता है। ये फॉर्मल इकोनॉमी का एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं वो चिंतित कर देने वाली हैं। खबर कहती है कि भारत में टीवी दुकानों में भरे पड़े हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं। वॉशिंग मशीन भरी पड़ी है लेकिन बिक नहीं रही है। मोबाइल फ़ोन काउंटर पे लगे हुए हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं। और यही हाल वॉशिंग मशीन का है। इनके जो स्टोर हैं उनके अंदर फुटफॉल कम हो गया है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट कौन से? जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। और वो लोग ये बता रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि डिमांड कम हो गई है। जब लोग ही नहीं आ रहे हैं स्टोर में तो माल कैसे बिकेगा। और इसकी वजह महंगाई बताई जा रही है कि महंगाई के कारण लोगों के पास में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो जो कमाते हैं उसके ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इन चीज़ों में कटौती कर रहे हैं। और इसके कारण जो इन्वेंट्री है वो दुकानों की फुल है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी दुकानदार को स्टॉक रखता है ना अपने पास, वो फुल है और दुकानों में सामान भरा हुआ है, डिमांड नहीं है। और इसलिए कंपनियों को अब आगे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, और आगे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो कंपनियों ने अपना उत्पादन रोका है। उनके उत्पादन में 75 से 85% ही रह गया है, यानी 15 से 25% की गिरावट आई है। ये बड़ी गिरावट होती है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कहती है कि ये सिलसिला अगस्त तक चलेगा। अभी आगे आइएगा और भी सेक्टर की बात करूंगा। ये सिलसिला अगस्त तक चलेगा और आगे भी कंपनियां अब जो प्रोडक्शन करेंगी वो थोड़ा करके करेंगी। जितनी डिमांड आएगी उतना करेंगी, मंथली बेसिस पर करेंगे। अब आप एक बार इसको थोड़ा सा इस उदाहरण को रुक के समझ लेते हैं कि अभी ये ओणम और 15 अगस्त की डिमांड, इन कंपनियों का कहना है कि इस जो माल भरा पड़ा इसी से पूरी हो जाएगी, इसके लिए माल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिवाली तक कुछ सोचा जाएगा। अब अगर किसी कंपनी में 25% काम माल नहीं बन रहा है तो वो अपने 25% स्टाफ को बिठा के तनख्वाह देगी क्या? नहीं देगी। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जब अपना प्रोडक्शन कट करती हैं तो स्टाफ में भी कमी करती हैं, लोगों को नौकरियों से निकालती हैं। तो आपके सामने एक स्पष्ट पिक्चर है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के कारण डिमांड गिर रही है, जबकि होता ये है कि डिमांड बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, डिमांड गिर रही है, यानी जिस चीज़ की डिमांड नहीं है वो भी महंगी हो रही है, और बल्कि दूसरी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उनका असर भी इसकी डिमांड पे पड़ रहा है। तो ये सीन ऐसा बना कि अब मार्केट में बाज़ार नहीं बिक रहा में सामान नहीं बिक रहा है, यानी उसकी डिमांड कम हो गई है। और डिमांड कम होने से
फैक्ट्रियों में लगाम लगी है और फैक्ट्रियों के काम, उसका चक्का रुका है, उसकी रफ्तार धीमी हुई है, तो उसके कारण रोज़गार पर असर पड़ रहा है। यानी महंगाई भी है और बेरोज़गारी भी है। ये हुआ एक क्लासिकल एग्जाम्पल स्टैगफ्लेशन का। और इसका एक दूसरा चक्र भी है कि अगर सप्लाई कम होगी तो और महंगाई बढ़ेगी। अगर ये फैक्ट्री बंद हुई और फैक्ट्री का सप्लाई ज़रा भी कम हुई, मार्केट में ज़रा भी सप्लाई कम हुई, किसी एक चीज़ की, दो चीज़ की, महंगाई फिर से बढ़ने लगेगी, वो चीज़ महंगी होने लगेगी। मोबाइल कंपनियों के पास आमतौर से 4 से 5 हफ्ते का स्टॉक रहता है। जब 5 हफ्ते उनके बचे होते हैं वो नया माल बना लेती हैं। लेकिन अब हालत ये है कि वो 9 से 10 हफ्ते का स्टॉक लेकर चल रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उतने ही स्टाफ में वो 9 हफ्ते 10 हफ्ते निकाल देंगे। अब हालत ये है कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन महंगाई के कारण बदल नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया है और उनके जो मोबाइल फ़ोन हैं उसी मोबाइल फ़ोन से काम चला रहे हैं। मतलब कि मेरे पास मान लीजिए ये मोबाइल है, अब मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर दूँ। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग शौक में चेंज करते हैं, तो लेकिन अब मैं कह रहा हूँ यार बहुत महंगाई हो गई है, खर्चा आ गया है, बच्चों की पढ़ाई की है, ये भी है वो भी है, तनख्वाह उनका बढ़ने का आसार दिख नहीं रहा है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। अभी मैं आऊँगा कि महंगाई की वजह क्या है, और वो उसके कारण ख़रीदारी नहीं कर रहा है। महंगाई की मार आपने सुना होगा पहले कि अखबार का खर्चा कम कर देता था आदमी, दूध का खर्चा थोड़ा कम कर देता था, अब डाटा भी उसमें आ गया है। तो डाटा के ऊपर भी महंगाई का बुरा असर पड़ रहा है और टेलीकॉम कंपनियों के जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आ रही है। अप्रैल से जून की जो दूसरी तिमाही थी उसमें 2 से 4% तक टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में गिरावट आई है। यानी टेलीकॉम कंपनियों का जो रेवेन्यू था वो 2 से 4% कम हो गया है। डाटा पे खर्चे पे लोग कटौती करने लग गए हैं। इसका कारण भी महंगाई है। अब महंगाई होने के 2 कारण हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि महंगाई होने का कारण एक तो ये होता है कि भाई आपकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ना हो, जो एक व्यापार चलित कारण है। और दूसरा कारण ये है कि सरकार आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को महंगा कर दे, और वही हो रहा है भारत में। इस डिमांड सप्लाई के सिनेरियो के अलावा जो तीसरा सिनेरियो है टैक्सेशन का, जो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है महंगाई को कम ज़्यादा करने में, वो महंगाई बढ़ा रहा है, क्योंकि टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल में आपने देखा होगा जीएसटी में दूध, दही, पता नहीं क्या क्या कितनी चीज़ों पे जीएसटी बढ़ गया। गेहूं, चावल वगैरह, जिसको सरकार ने ये मान के चला था कि अन्न पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, अन्न पे भी टैक्स लगा दिया। और उसके बाद में जो हिंदुस्तान के हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि अभी और भी कई चीज़ों को टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा। यानी जितनी चीज़ों पे टैक्स लग रहा है उसमें तसल्ली नहीं सरकार को, अभी कुछ और चीज़ों को उसमें शामिल करेगी। आप जानते हैं कि जब सफलता हाथ नहीं लगती है और सरकार कामयाब नहीं हो पाती है, सरकार क्या आप भी अपने कारोबार में अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं तो उसमें एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी होती है, और वो है प्रिंसिपल्स। एक व्यक्ति हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का टिम कुक माना जाता है, और उन्होंने एक किताब लिखी है प्रिंसिपल्स। उस किताब को, अंग्रेज़ी की किताब है, अगर उसको हिंदी में आपको समझना है, वो भी कोई आदमी मुंह से बोल के समझा दे, तो आप इसकी बुक समरी हासिल कर सकते हैं कुक्कू एफएम के प्लेटफॉर्म पे। और वहाँ पे इस बुक समरी को हासिल करने के लिए आपको एक लेना है सब्सक्रिप्शन, जिसमें 4000 कई तरह की ऑडियो बुक्स, बुक समरी, स्टोरीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल जाएंगी। और ये पैकेज है 399 रुपये का। लेकिन अगर आप हमारे दर्शक हैं तो पहले 250 दर्शक इस स्कीम में आधे दाम पे, यानी 199 रुपये में कुक्कू एफएम का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको एक कोड भी मिल जाएगा, और वो कोड है KN50। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू एफएम है। और अब भी अगर आपको लग रहा है कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इसके बगैर तो इंसान की ज़िंदगी चल जाती है, चलने दो, महंगाई का इस पे ही असर थोड़ी पड़ रहा है,
लेकिन बात मोबाइल, टीवी, फ्रिज की डिमांड कम होने की नहीं है। बात इतनी है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वो खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिसका असर मोबाइल पे पड़ रहा है, जिसका असर टेलीकॉम पे यानी डाटा पे पड़ रहा है, जिसका असर अलग अलग तरह की चीज़ों पे पड़ रहा है जो रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको और पुख्ता करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में गांव में किल्लत ज़्यादा है या शहरों में ज़्यादा है, महंगाई की मार कहाँ पे ज़्यादा है। तो उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट कहती है कि किसान जो है उस पर बुरा असर पड़ रहा है महंगाई का, और इसलिए पड़ रहा है कि वो जो बीज और फर्टिलाइज़र वगैरह ख़रीद रहा है, कीटनाशक खरीद रहा है, वो बहुत महंगे हो गए, और उनके महंगे होने के कारण किसान को अपने बाकी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। भारत में इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि गांव वाले पैसे की बचत कर पा रहे हैं या नहीं, एक तरीका निकाला गया है। और वो तरीका ये है कि जो गांव वाले जहाँ से सामान खरीदते हैं ना, उन दुकानों पे नज़र रखो, और किसान का पैसा बचेगा तो वो 2-4 चीज़ें तो एक्स्ट्रा लेता है, इस तरह की ट्रैक्टर वगैरह ये सब तो लेता ही है ज़रूरत के लिए, लेकिन वो जो थोड़ी बचत होती है उसमें सोना खरीदता है। क्योंकि भारत में किसान को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सोने की ज़रूरत होती है, शादी ब्याह में ज़रूरत होती है, तो वो धीरे धीरे खरीदता है कि आज उसने कुछ खरीद लिया, परसों कुछ खरीद लिया, बेटी के ब्याह के लिए इकट्ठा करना है। ये करता है भारत का आदमी। और जब ये सोना वो खरीदता है तो इस वजह से जो भारत में गोल्ड की डिमांड है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 65% है। यानी 100 रुपये का सोना बिकेगा अगर भारत में, तो 65 रुपये का सोना गांव वाले खरीदेंगे। और इस बार जो आंकड़ा आया है वो ये कह रहा है कि इस खरीफ की फसल में जो फसल की लागत बढ़ने के कारण किसान सोना नहीं खरीद पा रहा है, और इसलिए अब उसकी बचत पे बुरा असर पड़ा है, और घर में जो वो सोना इकट्ठा करता था वो लगातार उसकी खरीद कम हो रही है। बावजूद इसके कि पिछली फसल में दाम भी अच्छा मिला, क्योंकि गेहूं के एक्सपोर्ट होने की बात थी और गेहूं की फसल थोड़ी ज़्यादा भी हुई थी। इसके बावजूद हालत ये है कि गांव में सोने की डिमांड 25% तक गिर गई है। ये एक बड़ा इंडिकेटर है, छोटा इंडिकेटर नहीं है, जो लोग पूरा अर्थव्यवस्था पे नज़र रखते हैं। और जब गांव की 65 से 60% डिमांड हो गोल्ड की, उसका 25% गिर जाए, यानी आप समझिए कि करीब 15% के आसपास हिंदुस्तान में सोने की डिमांड कम हो गई। और ये हालत तब है जब 5% अभी हाल में सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया। भारत में ज़्यादातर सोना बाहर से आता है, ये मैं बता दूं आपको। उसके पहले की हालत है ये। अब जब टैक्स बढ़ जाएगा तो सोना और ख़रीदना मुश्किल होगा, तो फिर डिमांड गिरेगी। तो बुलियन मार्केट का भी हाल बहुत सुंदर कर दिया गया है, और जीडीपी पे इसका भी असर पड़ता है, क्योंकि भारत में सोने को जेवर में बदलना भी एक बड़ा उद्योग है, और उस पर भी असर यानी हर तरफ आप देखते जाइए कि ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, जीडीपी पे असर पड़ रहा है, रोज़गार पे असर पड़ रहा है, और महंगाई भी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें, ये स्टैगफ्लेशन के सिग्नल्स हैं जो ये बताते हैं कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। और इन सब चीज़ों के बीच में भारत सरकार लगातार टैक्सेशन अभी भी बढ़ा रही है। आपको याद होगा जब पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम किया था तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, एक ढंग का काम कर दिया कम से कम। जो क्योंकि हम लगातार इस मसले को उठा रहे थे कि अगर आप इन सब चीज़ों को कम नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ती है, इसलिए अब महंगाई को कम करने का रास्ता निकाल लिया है। कुछ ही समय बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, दनादन महंगाई बढ़ जाती है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत सारे टैक्स बढ़ाने के बावजूद एक चीज़ और भी है, अभी जीएसटी काउंसिल में जीएसटी कंपनसेशन का फैसला नहीं हुआ है, यानी राज्यों को जो हर्जाना मिलता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया कल परसों ही। जब उस पर कुछ फैसला होगा तो छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे कटना जनता को है, और महंगाई होगी। और दुर्भाग्य से
साल भर से तरह तरह से मैं महंगाई पे आपको बता रहा हूँ वीडियो की, अब ये महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ जाती है, उसके बाद कोई भी सोचेगा कि भैया फिर महंगाई बढ़ेगी का वीडियो ला रहा हूँ, फिर महंगाई बढ़ जा रही है, फिर महंगाई का वीडियो आ गया, फिर महंगाई बढ़ रही है। यानी मैं इतनी बार से महंगाई बढ़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई होगी कि वीडियो लेके आ रहा हूँ, और महंगाई कभी तो ऐसा हो कि भाई अब ऐसे वीडियो की ज़रूरत ना पड़े या महंगाई बढ़े ही नहीं। बार बार मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बार बार सही निकल जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। और बहरहाल चलते चलते आपको बता दूँ, सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ही दिन में आपको दूध भी शायद 2.5 रुपये लीटर महंगा ख़रीदना पड़े। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।